आज एक ऐसे इंस्टीट्यूट में बैठे हैं जहां से कहते हैं ना पूरे साल एडमिशन होता है, और जो बच्चा या तो उसने कभी पढ़ा ना हो और अब उसके अंदर जिज्ञासा हो गया कि काश मैं भी पढ़ लिया होता, तो वो भी अपने मन को ना मारे, आ जाए इस इंस्टीट्यूट में। यहाँ पे चाहे वो बूढ़ा हो गया है या बच्चा है या फिर उसने पढ़ाई छोड़ दिया है, तो फिर से वो अपने पढ़ाई को पूरा कर सकता है। ये चैलेंज, ये दावा करने वाली संस्था का नाम है श्री बालाजी इंस्टीट्यूट। इतने सारे आप देख पाएंगे यहाँ पे पर्सपेक्टिव्स देख पा रहे होंगे, कुछ ये सारी जो चीजें हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, और इन कॉलेजों में आपका बच्चा कहीं भी सेट हो जाएगा, इसकी दावा यहाँ पे की जा रही है। तो पेरेंट्स यहाँ पे लगातार आके अपने बच्चों की पहले तो काउंसलिंग कराते हैं, और काउंसलिंग के बाद जब उनको समझ में आ जाता है कि उनकी कैरियर इसी में सही है, सेट हो जाएगा, तो झट उनको कॉलेज बता दिया जाता है कि आप इनमें से चॉइस करो कि कहाँ आप अपने एडमिशन चाहते हैं। उसके बाद से एडमिशन गारंटी भी ली जाती है कि उनके पढ़ाई के साथ साथ उनके साथ फ्रॉड ना हो जाए, एक्स्ट्रा पैसा ना उठा जाए, उनके साथ जो फाइनेंशियल बर्डन है वो ना हो जाए। इसके लिए ये टीम प्रॉपर काम कर रही है। डबुआ में ही स्थित है, कहीं दूर भी नहीं जाना है। डबुआ जो चौक है उसी लोकेशन पे श्री बालाजी जो यहाँ इंस्टीट्यूट है, इससे आपको पूरी लाइव जानकारी मिलेगी। सुधीर जी, आज आपके सेंटर पे विजिट हुआ है, सुना है कि आप एडमिशन ओपन पूरे साल। हाँ जी, नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आप आए हमारे सेंटर पे, और इससे मैं जो कि अब हम बच्चों के बारे में बताएंगे और बच्चों को फ़ायदा ही होगा। मान किसी भी टाइप का कोई भी बच्चा है जो पढ़ाई अपनी छोड़ चुका है, पढ़ने का बजट नहीं है, कुछ भी है, अपने पे 100 से प्लस यूनिवर्सिटियाँ हैं। 100 से प्लस? हाँ, यूनिवर्सिटियों में एडमिशन ऑनलाइन मोड पे बहुत सारी यूनिवर्सिटियां जिनमें करवाया जाता है, जिन बहुत है जो रेगुलर जिनमें एडमिशन होते हैं उनमें भी करवाते हैं। फिर यहाँ के फरीदाबाद के लगभग सारे कॉलेज हो गए, नोएडा के हो गए, और उसके बाद पलवल, गुड़गांव, तो यहाँ के सारे जितने भी कॉलेज होते हैं ना, हम उनका हम एक तैयार कर लेते हैं, अपना एक पूरा डेटा तैयार कर लेते हैं, किस कॉलेज का क्या स्कोर चल रहा है, कौन सा कॉलेज कैसी फीस ले रहा है, बच्चों को क्या क्या सिखाया जा रहा है एक्स्ट्रा। तो हम उसी हिसाब से, जिस हिसाब का बच्चा होता है, बच्चे पे अगर एक बच्चा है 90% वाला है उसके पेरेंट्स पे पैसा भी अच्छा है। दूसरा बच्चा जिसके आय या भी 45% है ना, या 50% है, उसकी री भी है, तो हम उसे ऑप्शन देते हैं डायरेक्ट जाने में और आपके थ्रू जाने में हमारे डिफरेंट। हाँ, फीस कम होगी हमारी। अच्छा, एक तो फीस आप डायरेक्ट से। हाँ, आप डायरेक्ट जाके पूछ के आ जाओ, फीस उससे 2-3 हज़ार रुपए तो हम कम करा ही देंगे। क्या अच्छा जी, बच्चा गरीब है, कर लीजिए 2,000 रुपए में। किसी कॉलेज वाले का 2-4 हज़ार में बड़े लोग हैं, कोई हमारे कहने से किसी बच्चे का अगर मान लो 2,000-3,000 भी कम कर दिए, 4 साल पड़ेगा, 12-15 हज़ार का तो हो गया ना फायदा। तो फिर यहाँ के हम कॉलेजों में बताते हैं कि आपके लिए ये वाला कॉलेज घर के पास है, यहाँ पे ये फैसिलिटी मिलेगी आपको, है ना, फीस में आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट करवा देते हैं हम बच्चे के लिए। अच्छा, अभी फिलहाल देखें, जैसे कॉलेज के बाहर काफी मोस्टली कॉलेजों के बाहर देखा जाए तो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स से भाग रहे हैं, अपनी चप्पल घीस रहे हैं, लेकिन एडमिशन मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो दर बदर भटक रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग कैसे उनको असिस्ट कर पाते हैं? नहीं, हम जैसे ना पेरेंट्स से पहले बात करते हैं, आपको किस एरिया में चाहिए, आपके पास आते कौन है, कैसे आते हैं? आ जाते हैं हमारे पे बोर्ड देख के, जान पहचान से, बच्चों का डेटा होता है, कुछ कॉलिंग से भी आ जाते हैं, रेफरेंस से अधिकतर आते हैं हमारे पास। जो क्या होता है ना, जो बच्चा पिछले 5 सालों से जो कॉलेजों में भेजे हैं, फिर कॉलेजों के बाद उनका प्लेसमेंट भी करवा दिया है, अब वो मास्टर डिग्रियां कर रहे हैं हमारे पास ही है, तो वो बच्चे खुद अपने छोटे भाइयों को, परिवार के को कहीं नहीं जाने देते, कहते हैं अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेना, आप वहाँ चले जाओ। मैं सुना हूँ कि जो बचपन में गलतियां किए रहते हैं उसकी भी सुधार का चांस है। हाँ, जैसे कि वो पढ़ाई में बच्चे होते हैं ना, शरारत में वो पढ़ाई नहीं करते हैं, आजकल छोड़ देते हैं। हरियाणा बोर्ड वालों ने और भी बोर्डों में जो ओपन का फॉर्म जैसे जाता है, तो उसका ज्यादा खर्चा थोड़ी है, 1200-1300 रुपए का फॉर्म है ना, अब बच्चा भर देता है या हमारे पास ले आता है, हम किसी अपना भरवा देते हैं। भरने के बाद बच्चा अपना जो एक सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन ले लेता है, उसे 10-15 दिन पढ़ के पेपर देने कहीं भी चला जाए, 10वीं 12वीं आराम से हो जाती है। अच्छा, हाँ जी। तो ये पॉइंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। मोस्टली देखा जाता है कि 10वीं 12वीं की जो बच्चे होते हैं, एक क्या कहते हैं ना, उनके ऊपर प्रेशर होता है, बर्डन होता है, और ये कितने सिंपल से समझा दे कि अगर आपने 10वीं 12वीं चूक गए हैं
तो आप मुझे लगता है कि फॉर्म फिल कर ले। फॉर्म फिल कर लो, अपना और आराम से हो गारंटी जाता है? है, आराम से हो जाते हैं पास। अच्छा। भाई देखो क्या गारंटी है? क्या है, हम पढ़ाते हैं, हमारे पास टीचर आते हैं। हाँ, हम क्या बच्चे को पढ़ाएंगे, हम समझाएंगे कैसा पेपर आ सकता है, तो आपका क्या पेपर में आएगा। ये पहले भी बच्चे ने मान ले पढ़ाई भी करी है, उस बच्चे ने है, वो रह गया किसी वजह से, फिर उसके नंबर देख लेते हैं, या अपना सब्जेक्ट चेंज कर ले, पढ़ाई क्यों छोड़ रहा है, सब्जेक्ट वो वाला चेंज करके दूसरे में आ जा, टीओसी करवा ले अपना। मान लो कोई बच्चा सीबीएसई में फेल हो रहा है, 2 बार फेल होगा, नहीं हो रहा, कोई नहीं, नेशनल ओपन में आ जा, नेशनल ओपन में सब्जेक्ट चेंज करा ले। अच्छा, हाँ, वो कर ले, उसमें हो जाता है। सब्जेक्ट कई भी ले सकते हैं, कितने ले हाँ, सकते हैं? हाँ, बच्चे- यहाँ तो लिमिट होता है 5 से ज्यादा तो नहीं ना भी आगे बच्चे, नहीं बताते हैं, बच्चे ना ओपन बोर्ड में अपने सब्जेक्ट बढ़ा लेते हैं। कितने? आप 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो। अच्छा। उसमें हाँ 200-250 रुपए पर सब्जेक्ट जाता है, कोई उसमें वो दिक्कत ये तो नहीं कोई बात नहीं है, सिंपल है उससे। जिन सब्जेक्टों में अच्छे नंबर आ जाते हैं बच्चे के, वो काउंट हो जाते हैं उसमें। तो 10वीं से लेके 12वीं, फिर- 12वीं के बाद कॉलेज लाइफ, हाँ, कॉलेज लाइफ, उसके बाद पीएचडी तक हम एडमिशन करवाते हैं। साजो सामान ये तैयार है। ये वो चीज है जो इनके अनुभव को दर्शाता है कि कितने यहाँ पे कॉलेज के साथ में ये एसोसिएट है और ये सब इनको रिगार्डेड है। अभी फिलहाल हम नामी ग्रामी कुछ कॉलेज के यूनिवर्सिटी के नाम ले जहाँ पे आपकी बहुत अच्छी लिंक हो, अब बच्चा वहाँ पे जाए, मानक है और डेफिनेटली उसकी एडमिशन और पढ़ के हासिल करते हैं। जैसे फरीदाबाद की बात की जाए, सत्ययुग दर्शन कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। रतन कॉलेज हो गया, अभी ओपन हुआ है रतन कॉलेज, जो ये अभी इसमें बीटेक एआई भी आ गई है। पहले यहाँ इन पे बी वो थी, बीएड थी खाली। उसके बाद ये रावल हो गया, और श्री राम कॉलेज पलवल हो गया, एडवांस कॉलेज हो गया जो अब एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है। और फरीदाबाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट हो गया, जेबी नॉलेज पार्क हो गया, एसडीआईएमटी कॉलेज हो गया। यहाँ फरीदाबाद में बहुत सारे कॉलेज है, लगभग सब में है। हमारा बच्चा कहीं भी चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें पता होना चाहिए हमारा ये बच्चा ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है सारी चीज। हम अगर बच्चे को कभी भी कोई फीस का इशू आता है कि सर मेरे पे फीस नहीं है, 1 महीने बाद दे पाऊंगा, हम सीधा अथॉरिटी से बात करते हैं, सर कोई बात नहीं, हमारे तो काफी सारे बच्चे होते हैं, कोई नहीं जी, ये 1 महीने बाद दे देगा। आपसे कहाँ संपर्क करेंगे? डबुआ चौक अपोजिट ब्रजवासी स्वीट हाउस, श्री बालाजी इंस्टीट्यूट के नाम से प्रॉपर हमारा यहीं पे है। पिछले 5-6 सालों से हम यहीं हैं। आज आप लोगों के बारे में जानने का मौका मिला है कि आपका इंस्टीट्यूट कर क्या रहा है। तो फिलहाल काउंसलिंग के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर पेरेंट्स आते हैं आप तक तो वो सबसे पहले क्या क्वेरी होता है और क्या आप कैसे उनको सेटिस्फाइड करते हैं? सर देखो, मोस्टली हमारा बोर्ड वगैरह देख के हमारे पास में ऑलरेडी हमारे पास में विजिटेड होती है, और मेन बात है कि हम कॉल पे भी डेटा वगैरह जैसे हमारे पास में होता है तो हम ऑनलाइन हमारे पास में इंक्वायरियां आती है जैसे कि, तो हम उनको खुद सजेस्ट करते हैं कि बच्चों को वो कंफ्यूज होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि 12th करने के बाद में क्या करें। कॉमर्स विद इको का बच्चा है, मैथ का बच्चा है, सोचता है मैं क्या करूं, तो जैसे हम बताएंगे बीबीए करो बच्चा, कॉमर्स वाला बच्चा बीकॉम की तरफ ज्यादा भगता है, तो बीकॉम ना करके भी बच्चा है देखो बीकॉम वाला अकाउंट्स की लाइन में जा सकता है सिर्फ, और कोई उसके पास जरिया नहीं होता। अब बीबीए वाला बच्चा हमारे पास में काफी लाइंस होती है, बीबीए बैंकिंग है, जनरल है, डिजिटल मार्केटिंग है, इस टाइप के हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि बीबीए करो। हमारे पास में कॉलेजेस है, काफी कॉलेजेस आए हुए हैं, एंड हमारे पास में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं सर इस साल नीट का स्कोर क्लियर नहीं कर पाए, तो हम क्या कहते हैं मेडिकल कोर्सेज भी हमारे पास में, जो विदाउट नीट हम बीएससी नर्सिंग भी कराते हैं सर, ओटीटी है, जीएनएम वगैरह के कोर्सेज भी हमारे पास में है सर। तो इस पर क्या रहा रिस्पांस? इस बार सर हमारा बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। अभी तक के हमारे जो एडमिशंस कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे ऑफिस स्टाफ के क्या मतलब हमारे कम से कम 150 स्कोर का कंप्लीट हो चुका है हमारा एडमिशन। पर हेड जैसे आप लोग या सारे मिला के? सर हमारे मोस्टली ज्यादा से ज्यादा हमारे कम से कम प्लस में चलो 200 प्लस चले गए हमारे एडमिशन इस साल। अभी हमारा साल कंप्लीट नहीं हुआ है, हम शायद हो सकता है 300 प्लस एडमिशन हमारे जाएंगे ऑल टीम को लगा के। सर हमारे पास में एलएलबी है, देखो हम फरीदाबाद में भी हमारा एलएलबी है एमडी यूनिवर्सिटी से। बाकी यहाँ की तो देखो फीसें आपको पता है सर ज्यादा होती है हरियाणा की पढ़ाई की। हमारे पास में कुछ कम पैसों से अगर आपको एलएलबी करनी है तो हमारे पास में 40 से 45 हजार में हम एलएलबी 1 ईयर का कंप्लीट 1 ईयर कोर्स कराते हैं। अब एलएलबी हमारे 2 टाइप में होती है, एक हमारी ग्रेजुएशन बेस पे आती है जो 3 ईयर कोर्स होता है, एक हमारी 12th बेस पे होती है जो हमारा 5 ईयर का कोर्स होता है एलएलबी। अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो हमारा नंबर है 8506961071। जानवी नाम है मेरा।